नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार समझ पा रहा हूँ। ठीक है। जो कि केवीस नैनो की किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास में हम लोग बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़े थे। तो आज हम बहुत की जो इम्पोर्टेंट संगतियाँ उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट इसका वीडियो का बना लिया है। ठीक है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जो आपका ये किताब के जो अंदर के भाग में जो भी आपका थ्योरी के साथ साथ जो भी बॉक्स दिया गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ उसको हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। आपका ये जो प्लेलिस्ट होगा सिर्फ इंपॉर्टेंट बॉक्स जो है उसका सिर्फ होगा वीडियो। ठीक है। उसी का आपका सिर्फ इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, ताकि आपको ये रिवाइज करने में कोई परेशानी नहीं हो। और इसके बाद हम एक और प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें आपका जो है जो भी स्मरणीय तथ्य जो आपका हर चैप्टर के आखिरी में जिस भी चैप्टर के आखिरी में दिया गया उसका एक अलग वीडियो होगा, उसका एक अलग प्लेलिस्ट होगा। तो उसको भी हम लोग तो इसके बाद पढ़ेंगे। तो प्रथम जो आपका बौद्ध संगीतिया है, प्रथम बौद्ध संगीतिया आपका स्थान कहाँ हुआ था? तो राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। समय इसका क्या था? तो 483 ईसा पूर्व था। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। शासनकाल जो है अजातशत्रु के काल में हुआ था, जो कि हर्यक वंश का शासक था। उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक में संकलित करना था। ठीक है। तो आपका जो है प्रथम संगीतिया आपका स्थान राजगिरी सप्तपर्णी गुफा। समय आपका 483 बीसी। अध्यक्ष महाकश्यप। शासनकाल आपका अजातशत्रु हर्यक वंश का। उद्देश्य आपका बुद्ध के उपदेश को दो पिटकों शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक में संकलित करना था। द्वितीय बौद्ध संगीति आपका स्थान वैशाली में था। ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगति का स्थान आपका वैशाली में और इसका जो समय काल था जस्ट 100 साल बाद। ठीक है। 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष द्वितीय वैशाली जो आपका द्वितीय बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष उनका नाम था सभाकामी सर्वेकामी। शासनकाल उसमें किसका शासनकाल था आपका? तो उसमें आपका काल अशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। और उद्देश्य क्या था इसका? तो बौद्ध धर्म का स्थापित व महासंगीत दो भाग में विभाजन हो गया। तो यहाँ पर आपका जो बौद्ध धर्म है दो भाग में बट गया। आपका धर्म जो है दो लोगों के दो संप्रदायों के पास बट गया। एक आपका जो है स्थापित कहला और एक आपका महासंघ के कहला है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ था? दो पिटकों शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलित करना था। नेक्स्ट आपका तृतीय पिटक तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति आपका जो है स्थान इसका कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था और आपका इसका समय था 251 बीसी। ठीक है। 251 ईसा पूर्व में हुआ था और लगभग आपका दूसरे वाले से लगभग 125 साल बाद। ठीक है। और अध्यक्ष इसके थे मोगलुपितिस। तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुतिस और इसका शासनकाल था अशोक। ठीक है। किसके शासनकाल में आपका द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था? तो आपका अशोक के काल में मौर्य वंश का राजा था। ठीक है। उसका उद्देश्य क्या हुआ? तो संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ना था। तो आपका पहला जो आपका बौद्ध संगीत था उसमें आपका शुद्ध पिटक और विनय पिटक था। ठीक है। और आपका इसमें तीसरे वाला में आपका तीसरा पिटक आया जिसका नाम था अभिधम पिटक जोड़ना। तो संघ वेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ना था। नेक्स्ट आपका है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि बिहार से बाहर। तो आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति जो बिहार से बाहर हुआ और इसका स्थान कहाँ था? तो कश्मीर के कुंडलबुल इलाके में और इसका समय काल था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। तो ये आपका फर्स्ट एडी में हुआ था। बाकी आपका जितना हुआ है सब आपका बीसी में हुआ है। तो ये आपका चौथा वाला जो एडी में हुआ है। अध्यक्ष इसके वसुमित्र व अश्वघोष थे। ठीक है। तो अध्यक्ष आपके वसुमित्र थे व अश्वघोष आपके उपाध्यक्ष थे। शासनकाल आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ जो कि कुषाण वंश का राजा था। और इसमें इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपका उद्देश्य क्या निकल के आया? तो बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया। ठीक है। तो आपका पहले वाले में हुआ था। दूसरे वाले में आपका जो विभाजन हुआ था किसमें? तो बौद्ध धर्म का स्थापित एवं महासंगीत के दो भागों में विभाजन हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपका जो है बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया। ठीक है। तो ये आपका था। तो हमने पढ़ा आपका यहाँ पर तो बौद्ध संगीतिया आपका प्रथम बौद्ध संगीति स्थान राजगिरी सप्तपर्णी गुफा। समय 483 बीसी और अध्यक्ष आपके महाकश्यप थे। शासनकाल अजातशत्रु हर्यक वंश। उद्देश्य आपका बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक में संकलित करना था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपका स्थान वैशाली में हुआ और अध्यक्ष इसके थे समय का 383 बीसी। अध्यक्ष थे उसमें आपका सभाकामी जिसे सर्वकामी भी कहते थे। शासनकाल उसमें आपका शासन था शिशुनाग वंश के काल का। और इसका उद्देश्य द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म का स्थापित एवं महासंघिक को दो भागों में विभाजन हो गया। नेक्स्ट आपका है तृतीय बौद्ध वंश। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो कि स्थान इसका पाटलिपुत्र में था
आज का समय 251 BC। अध्यक्ष आपका मोगलीपुत्र थे। शासनकाल आपका अशोक मौर्य वंश। उद्देश्य आपका संघ वेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ना था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का बिहार से बाहर हुआ। इसका स्थान था कश्मीर के कुंडल वन में। समय था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष आपका अश्वकुश उपाध्यक्ष थे। शासन काल आपका कनिष्क से कुषाण वंश के समय में। उद्देश्य आपका बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन था। ठीक है। नेक्स्ट आपका महायान एवं हीनयान में अंतर। तो आपका महायान एवं हीनयान में अंतर क्या उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आपका है महायान मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा पर लक्ष्य था। और हीनयान आपका व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते थे, स्वार्थपरता अत्यधिक था। बुद्ध महायान के लोग बुद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार थे। और हीनयान के लोग जो है बुद्ध एक पवित्र विचारक एवं महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार थे। तो महायान के लोगों ने देवता बना दिया और हीनयान के लोगों ने इन्हें जो है महान व्यक्ति कहा था। आपका बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श थी। तो महायान में बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श थी। हीनयान में आपका अर्हत पद की प्राप्ति परम आदर्श थी। महायान आपके मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे। तो महायान में लोग मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे और आपके जो है मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी हीनयान के लोग थे। नेक्स्ट आपका अनेक वृक्षों के मंदिर बनाए थे। तो महायान ने अनेक वृक्षों के लिए मंदिर बनाए थे और हीनयान ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया था। ठीक है। और महायान के लोग धार्मिक भाषा संस्कृति हीनयान के जो है हीनयान के लोगों की धार्मिक भाषा पाली थी। विश्वास पर आधारित संप्रदाय थी। तो महायान आपका विश्वास पर आधारित संप्रदाय थी और आपका जो है हीनयान आपका जो है तर्क पर आधारित संप्रदाय थी। और आपका जो है महायान सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन को दिया और हीनयान जो है आपका सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया। महायान में आपका जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति थी और आपका जो हीनयान के लोग जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था। और महायान के लोग जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत से में प्रसारित हुए और हीनयान के लोग आपके जो है जावा, श्रीलंका, म्यांमार में प्रसारित हुए। ठीक है। तो ये आपका था इंपॉर्टेंट महायान एवं हीनयान में अंतर। महायान हीनयान तो एक बार विभाजित करते हैं। तो महायान मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा परम लक्ष्य था। व्यक्तिवादी धर्म की हीनयान आपके जो है व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते थे, स्वार्थपरता अत्यधिक था। और महायान के लोग बुद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार थे। हीनयान बुद्ध एक पवित्र विचारक एवं महान व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार थे। और आपका महायान के लोग बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श था। हीनयान के लोगों का अर्हत पद की प्राप्ति परम आदर्श था। महायान के लोग मूर्ति पूजा के प्रबल प्रियदर थे और हीनयान के लोग मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। महायान के लोग अनेक वृक्षों के मंदिर बनाए और हीनयान के लोग किसी मंदिर का निर्माण नहीं किए। महायान के लोग आपके अनेक जो है धार्मिक भाषा संस्कृत थी और हीनयान के लोगों का धार्मिक भाषा पाली थी। महायान के लोगों का विश्वास पर धर्म आधारित था और आपका हीनयान के लोग जो थे तर्क पर आधारित संप्रदाय चलाते थे। महायान के लोग सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन को दिया। ठीक है। आपका विवाहित जीवन और आपका जो है हीनयान के लोग जो है सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया। और महायान के लोग जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति थी और हीनयान के लोग आपका जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति थी। और महायान के लोग जो है आपके जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत में जाके वहां पर अपना धर्म के प्रचार किए। महायान बौद्ध संप्रदाय का और हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने जावा, श्रीलंका, म्यांमार में प्रसारित किए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्मरणीय तत्व एक नजर। तो इसका एक अलग वीडियो, एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा। ठीक है। जिसमें हम इसको एक साथ पूरे जो आपका है जितना भी किताब में दिया गया स्मरणीय तत्व उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए आपका यहीं पर समाप्त होता है और आपका जो है कल हम पढ़ेंगे आपके जैन धर्म के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट होगा बॉक्स दिया गया उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।